नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी के डीएम को निर्देश, संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर करे शिफ्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के बाल गंगा व बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के संबंध में विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह और डीएम मयूर दीक्षित से राहत एवं बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गाँव को तत्काल चिन्हित कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। बता दें कि भूस्खलन होने से गाँव के 50 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने राजकीय इंटर कॉलेज विनख्याल में आपदा राहत शिविर में रखा है। यहाँ पर 70 से अधिक लोगों ने आपदा राहत शिविर में शरण ली है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, आईएमडी का अलर्ट। पहाड़ों पर भूस्खलन से बुरा हाल। देश भर में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों के लिए भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान विभाग ने 31 जुलाई के लिए दिल्ली, झारखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पूर्वी राजस्थान में भी 28 और 29 जुलाई के बीच भारी वर्षा के आसार है। सावन में बढ़ी गंगोत्री के गंगा जल की मांग, डाकिया पहुंचाएगा आपके द्वार। रोजाना बिक रही 20 से 30 बोतल। सावन शुरू होते ही गंगा जल की मांग बढ़ चली है। शिवार्चना के लिए लोग डाकघर जाकर 30 रुपए में मिलने वाली गंगोत्री के गंगा जल को हाथों हाथ खरीद रहे हैं और ऐसे में मांग बढ़ती देख डाकघर प्रबंधन ने भी लोगों को घर बैठे गंगा जल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आपको बस अपने क्षेत्र पोस्टमैन से संपर्क करना होगा। इसके बाद वे गंगा जल की बोतल आपके घर पहुंचा देंगे। सावन में कांवड़ियों की टोली गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जाती है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो काफी व्यस्त रहते हैं। उनके लिए डाकघर ने गंगा जल आपके द्वार योजना चलाई है। कांग्रेस ने बोला हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट के जज से कराए केदारनाथ में सोने की परत मामले की जांच। कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चांदी गायब होने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री से भी केदारनाथ की अवमानना पर माफी मांगने की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोने के परत मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की। कांग्रेस के केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में भाग लेने के बाद वापस लौटे धीरेन्द्र प्रताप ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे करण महारा और कांग्रेस के साथी पवित्र केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी भी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के समापन पर आ सकते हैं। आपदा से बिजली को लगे झटके, सब स्टेशन में मलबे से 100 गांव की आपूर्ति बंद। प्रदेश में लगातार बारिश के बीच आपदा के कारण बिजली उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सब स्टेशन में मलबा आने से तथियूर के पास के 100 गांव में अंधेरा छा गया। कई अन्य जगहों पर भी शनिवार को आपूर्ति दिन भर बाधित रही। यूपीसीएल ने देर शाम तक आपूर्ति सुचारू होने का दावा किया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कई पावर हाउस नदियों में बाढ़ मलबा आने की वजह से बंद हो गए। इसके चलते विद्युत उत्पादन 2.2 करोड़ यूनिट से घटकर 1.6 करोड़ यूनिट तक आ गया है। यमुना का जलस्तर शनिवार को खतरे के निशान 455.37 मीटर तक पहुंचा। संकट कड़वा श्रम में कभी भी ध्वस्त हो सकती है। 43 गांव को सिंचाई सुविधा देने वाली मुख्य मालन नहर। कोटद्वार भाबर क्षेत्र के 43 गांव को सिंचाई सुविधा देने वाली मालन मेन फीडर नहर की साल भर बाद भी ठीक ढंग से मरम्मत न होने से इस पर भुगतान व भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है।
भारी बारिश में यह नहर कभी भी ध्वस्त हो सकती है, जिससे भाबर के काश्तकारों के सामने धान की फसल की सिंचाई के लिए पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। भाबर के काश्तकारों ने जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, राज्य सरकार से नहर की मरम्मत के लिए धनावंटन की गुहार लगाई है। अगस्त 2023 में कड़वा श्रम से करीब 3 किलोमीटर ऊपर माल नदी में निकाली गई मुख्य मालन फीडर नहर को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची थी। तब करीब 2 माह तक इससे निकलने वाली दाईं और बाईं मालन नहरों से सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त पड़ गई थी। सिंचाई विभाग ने तब आनन फान करीब 30 मीटर नहर के पैच का नए सिरे से निर्माण कर सिंचाई का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाया, लेकिन नहर में नदी से हो रहे कटान और पहाड़ी से भूस्खलन के खतरे से बचने के लिए स्थायी कार्य नहीं हो सका। हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर की 100 करोड़ की ठगी, आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। करीब 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2 आरोपियों की जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह हिमाल की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने रकम दून हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए कई लोगों से हड़पी है। गौरतलब है कि राजपुर थाने में जितेंद्र खरबंदा निवासी ट्रेवल घर अपार्टमेंट धोरण खास और अजय पुंडीर निवासी कृषाली सहस्त्रधार रोड के खिलाफ 19 करोड़ रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में खरबंदा और पुंडीर की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय सत्र न्यायाधीश में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। टिहरी में कुदरत का कहर, उजड़े आशाने, राहत शिविर में अपनों को देख रो पड़े लोग, भावुक कर देगी ये तस्वीरें। उत्तराखंड में टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में शनिवार को भूस्खलन ने तबाही मचा दी। गनीमत रहे कि आपदाग्रस्त तीनगढ़ गांव को समय रहते खाली करा दिया गया था, जिससे वहां बड़े जनहानि होने से बच गई। वहां गांव में 50 परिवार थे, जिन्हें समय रहते रात शिविर में शिफ्ट कर दिया। उसके 3 घंटे बाद ही गांव के ऊपर भूधसा होने से करीब 15 मकान जमींदोज हो गए। मौत के मुंह से बच निकले ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया। वहीं अपने घरों को उजड़ते देख पीड़ितों के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा है। कई लोग अपने रिश्तेदारों से मिलकर फफक कर रो पड़े। कांवड़ दिखाने के बहाने युवक को बाइक पर ले गए, नहर की पटरी पर मिला शव, हत्या का आरोप। रुड़की के मंगलोर में कांवड़ दिखाने के बहाने बाइक पर ले जाकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर 3 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नारसन क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर निवासी अंकुर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके भाई आकाश को 26 जुलाई की रात को गौरव विकास निवासी ग्राम नसीरपुर और रजत निवासी मोहम्मदपुर जट कांवड़ दिखाने के बहाने बाइक पर ले गए थे, लेकिन देर रात तक भी आकाश वापस नहीं आया। सीएम धामी की प्रदेशवासियों से अपील, तिरंगे के साथ जरूर अपलोड करें सेल्फी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 112वां संस्करण सुना। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के जन जन से पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया है। सभी देशवासी इस मुहिम का हिस्सा बने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 5वें दिन कीर्तिनगर और श्रीनगर पहुंची यात्रा, भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 5वें दिन रविवार को कीर्तिनगर पहुंची। इसके बाद यात्रा ने श्रीनगर में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने यात्रा का स्वागत किया। सोमवार सुबह यात्रा रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होगी। 3 अगस्त को यात्रा केदारनाथ पहुंचेगी और 4 अगस्त को यात्रा का समापन होगा। वहीं प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म में विशेष रूप से केदारनाथ या धाम में आस्था रखने वालों की यात्रा है। और कहा कि सरकार द्वारा दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाए जाने का पहले समर्थन किया जाता है। जब कांग्रेस व उत्तराखंड के लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो आनन फानन में धामी सरकार कानून वापस करने का ड्रामा करती है। अभी भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के QR कोड में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।